रेडी रेडी हो? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। सो वी हैव अ चार्ट हियर। सुबह हमने डिस्कस किया था निफ्टी 50 को कि वन डे बेसिस पे प्राइस रेंज पे खुला है कल की, है ना? कल की रेंज पे खुला है, तो ऑफ कोर्स जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक मूव नहीं करेगा। ऑल्सो ये जो कैंडल है कल वाली, इट्स अ वॉलेटाइल कैंडल। हमने इस पे रेजिस्टेंस मार्क किया फ्रॉम हाई टू लो, एंड सिंगल कैंडल फ्लिप वॉज देयर, 0.56 भी ले सकते हैं। तो प्राइस उसको टेस्ट किया, रिजेक्ट किया, वापस नीचे आया। अब इसको लो ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है? इसको लो जो है वो ब्रेक कर देना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो रेड कैंडल अपने को दिख रही है ना डेली बेसिस पे, इसके अंदर ही सारी गेम है। अगर मैं इस कैंडल का हाई लो मार्क करूँ और फिर आपको बोलूँ कि भाई रेंज ब्रेक पे काम करना, तो कैसा रहेगा? करेक्ट। सो इसमें भी हम 0.67 ऐड करके देखते जरा, कुछ इस तरीके से। ओके, ठीक है। तो मार्केट के लिए क्या प्रायोरिटी है? मार्केट के लिए प्रायोरिटी है पिछले दिन का हाई लो ब्रेक करना, ठीक है? उसमें अभी तक इसने कुछ भी नहीं करा, ना हाई टेस्ट करा है पिछले दिन का, ना लो टेस्ट कर रहे हैं। ब्रेक करना या आगे बढ़ना तो दूर की बात है। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो वन डे, 1 आवर, 15 मिनट, 3 मिनट सब में बेरिश है। अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम, तो 1 आवर में हम देख पा रहे हैं प्राइस कैसे लो ब्रेक करता हुआ नीचे आ रहा है फ्रॉम थर्ड कैंडल। बट क्या है कि थर्ड कैंडल जो थी हमारी, उसके लो को ब्रेक किया गया विद क्लोजिंग बट रिजेक्शन थी। फिर अगली कैंडल को ब्रेक किया गया, रिजेक्शन, अगली कैंडल को रिजेक्शन, और अभी रेंज के अंदर। तो इसलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जब भी प्राइस नया लो बनाने की कोशिश करता है तो उसको रिजेक्शन मिल जाती है, उसको बायर मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर लोग हैं जो कि प्राइस को नीचे नहीं जाने देना चाहते। इस वजह से नया नया डे लो बन रहा है, नया डे लो बन रहा है, बट प्राइस ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं जा पा रहा है। इसलिए जब हम बात करते हैं ट्रेड की, तो मैंने सुबह डिस्कस किया था 3 मिनट बेसिस पे एक एमटीए बना था, करेक्ट? यहाँ पर एक एमटीए बना था। फिर उसके बाद हमने रिवर्सल प्लान किया था कि भाई रिवर्सल हो सकता है, रिवर्सल हुआ। फिर उसके बाद प्राइस रेंज में आ गया, ठीक। अभी अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट का एमटीए एक्टिव हुआ, कहाँ पे? 1 आवर में भी वॉलेटाइल कैंडल है सर, बिल्कुल। कहाँ एक्टिव हुआ 15 मिनट में एमटीए? आओ देखते हैं। 15 मिनट का एमटीए एक्टिव हुआ यहाँ पे, इस कैंडल में। बढ़िया मूव आया, नीचे स्विंग तक का टारगेट होना चाहिए, प्राइस गया उस लेवल पे, बट ब्रेक नहीं करा। अब देखो, जब पिछला स्विंग ब्रेक नहीं करता तो क्या होता है? अगली जो भी कैंडल एमटी बनूगी बेरिश, हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि भाई वो फेक हो सकता है, या वो सिर्फ रिट्रेसमेंट जाएगा, वो कंप्लीट प्राइस एक्शन ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि पिछला स्विंग जो है वो अनटच्ड है। पिछला स्विंग मतलब आज का फर्स्ट स्विंग कह लीजिए, आज का फर्स्ट कैंडल जो कि डे लो से रिजेक्ट करके वापस ऊपर गया, ठीक है, डे हाई की तरफ। अब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि प्राइस की जो मूवमेंट है उस हिसाब से ट्रेड्स क्या होनी चाहिए। 15 मिनट एमटीए होगा, पहले 3 मिनट एमटीए, फिर ये 15 मिनट एमटीए, ऐसा इसमें भी बना। उसके बाद फिर 3 मिनट में यहाँ प्राइस एक्शन बिल्ड होता है, चेंज होता है, फिर उसके बाद हमारे एमटीए बनने शुरू होते हैं। बट एक रीच के अंदर होने की वजह से यहाँ पे एमटीए बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दे पा रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ की अगर मैं बात करूँ, दिस वन, ये दो कैंडल्स हैं, ठीक है। कहीं भी एंट्री करोगे आप एमटीए के बेसिस पे, वो एंट्री हो जाएगी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगेगा, टारगेट होना चाहिए ये स्विंग लास्ट। बट अगर वो पहले एक स्विंग होल्ड करवा के बैठा है तो पिछला स्विंग नहीं ब्रेक हुआ, अब ये तीसरा स्विंग लेने आ गया। इसलिए यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है, पुल बैक ले सकता है, क्योंकि बार बार प्राइस जो है वो आना तो है इस एरिया पे, बट रिजेक्ट करके वापस चला जाता है। बट जब भी वो रिजेक्ट करके वापस जाता है, लाइक दिस, तो पिछले हाई से लोअर हाई बनाया, फिर आया वापस टेस्ट करने, पिछले हाई से लोअर हाई बनाया। तो मतलब बायर को यहाँ पे जगह तो मिल रही है बैठने के लिए और अग्रेसिव है भी, बट सस्टेन नहीं करवा पा रहे हैं प्राइस को। सस्टेन करा तो प्राइस क्या करेगा? निकल लेगा, अभी जैसे हो रहा है। तो अभी अपने को अगर
मल्टीपल कैंडल्स मिल गई हैं जो सपोर्ट की तरह यहाँ पे दिखा रही है सिनेरियो। तो 3 मिनट में पहला बुलिश होगा, उसके बाद फिर 15 मिनट, फिर 1 आवर, फिर 1 डे, बट तब तक तो मूव निकल जाएगा। इसलिए 3 मिनट में अगर ये बुलिश हो रहा है एंड इफ यू गोइंग फॉर बुलिश ट्रेड, हमें सिंपल सा काम है कि भाई लास्ट स्विंग उठाओ 3 मिनट में, ठीक है, ये हमारा लास्ट स्विंग है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो प्राइस निकल लेगा ऊपर, है ना। अगर ये ब्रेक कर देता तो प्राइस ऊपर निकल लेगा, जिसमें 15 मिनट का ईएमए है, बस उसके ऊपर क्लोजिंग करनी है। जैसे पहले यहाँ पे हुई थी क्लोजिंग 15 मिनट में, बट नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर गया था। मैं सजेस्ट करूंगा ना कि ये जो अभी अपनी शक्लें दिखा रहा है ये बहुत बकवास है। मतलब बकवास इन द सेंस कि मतलब ट्रेड करने का भी मन नहीं करता ऐसा सिनेरियो है। हालांकि दो एक ट्रेड करी मैंने, बट फिर भी मजा नहीं आता। सर क्या 12 की कैंडल से प्रॉपर एमटी होना है 5 के नीचे? 12 बजे कैंडल में ओके, ये 12 बजे कैंडल है, ठीक है। हाँ तो एम तो ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं ना, इससे 2 कैंडल पहले एक्टिव हो चुके हैं। अगर 3 मिनट में जाएंगे तो अलग बात है। 3 मिनट में 12 बजे वाली कैंडल कौन सी है? 3 मिनट में 12 बजे वाली कैंडल ये रही। अगली कैंडल में क्लोजिंग है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ट्रेड किया जा सकता था एम बेसिस पे। अब निफ्टी अगर रेंज में अटक गया है, रेंज ब्रेक करे तो मूव आए, और चाहता हूँ मैं कि ये रेंज ब्रेक कर दे, है ना, एक ही बार में निपटा ले, जो करना है वो कर ले। हमारे पास यहाँ पे स्विंग टू स्विंग जो लेवल्स लगते हैं, ये लगते हैं, ठीक है, विच इज 0.6 एंड 7। और अगर आपको 0.5 चाहिए तो 0.5 भी मिल जाएगा लाइक दिस। उनको जहाँ तक बात है ट्रेड करने की, फॉर नाउ वी विल ओनली ट्रेड प्राइस एक्शन, बिकॉज एमटीए के लिए स्ट्रक्चर भी नहीं है, जगह भी नहीं है, दैट्स व्हाई। आज का दिन कैसा रहा फिर आप लोगों का? आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा? गुड, बैड, वर्स्ट, क्या था? था 300 लॉस, 120 ओके, लर्निंग वाला। ओके, लर्निंग वाला, ऑलराइट। अच्छा था सर, बॉटम रिजेक्शन मॉर्निंग में आफ्टर 1 आवर ट्रेड इन कॉल, ठीक है। चलिए, हमारे लिए 1 आवर और 15 मिनट ये दो टाइम फ्रेम हैं जो कि अपने को आगे की चीज़ें बताते हैं या फर्दर डायरेक्शन बताते हैं। हाँ, क्योंकि प्राइस एक रेंज में अटका हुआ है, इसकी वजह से वो कुछ खास मदद नहीं कर रहे हैं, बट यस, जब हम देखते हैं प्राइस को कि 1 आवर के नीचे है, 15 मिनट के नीचे है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी बेयरिश ट्रेड बनती है और हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, करेक्ट। यहाँ पे भी वही सीन है, 1 डे बेयरिश, 1 आवर बेयरिश, 15 मिनट बेयरिश, 3 मिनट बेयरिश, सबके सब बेयरिश है। चलो 1 डे को साइड कर देते हैं, बिकॉज 1 डे मल्टीपल टाइम सीएमए के आसपास ट्रैवल कर रहा है, वो तंग करेगा, उसको बाहर निकालते हैं। फिर बचता क्या है? 1 आवर। 1 आवर पे एक स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी इन सेंस की एनालिसिस वाला स्ट्रैटेजी। बट एनीवे, ठीक है, जो जो हमें दिख रहा है चार्ट, उससे समझ में आ रही है कि 2:40 जैसे हो चुके हैं, अगले 20 मिनट बाद 1 PM कैंडल होगी। तो अपने को लगता है कि कोई बहुत बड़ा मूव नहीं रहने वाला है, बिकॉज पूरा दिन प्राइस रेंज में रहा है और लास्ट के अभी कुछ सेकेंड, कुछ मिनट्स बाकी हैं, या कह लीजिए लास्ट ये वाला कैंडल, क्योंकि ये क्लोज करेगा तो फिर लास्ट 15 मिनट बचते हैं पोस्ट मार्केट, एंड दैट्स इट।
ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या विचार है, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। मैंने सिनेरियो बता दिया मार्केट का, आप लोग बताइए आप लोग क्या करना चाहते हो। सर 1 आवर में लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं क्या? यस बिल्कुल, रिवर्सल सिनेरियो है, बट अभी आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आगे के लिए वेट करना होगा। चलो गोल्ड देख लेते हैं इतने में, है ना, इतने में गोल्ड देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई 1 डे में लाओगे तो चूर चूर होता दिखेगा। कल की कैंडल की रेंज में ही है ये वाले। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को क्या करना है? 1 डे में भाई ये लास्ट स्विंग है, तोड़ो और आगे बढ़ो, तोड़ ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहा इनसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। फिर रिट्रेसमेंट आ गई 0.67 की, वो भी टूट गई। तो भाई क्या बजा रहे थे? ब्रेकडाउन किया है, मूव करो नीचे की तरफ। ठीक, बट अभी नहीं हो रहा फिलहाल, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 डे बेयरिश देख रहे हैं बिकॉज प्राइस ये के नीचे, बट हम 1 आवर बुलिश देख रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में ओके सो निफ्टी 15 मिनट्स EMA टेस्टेड इन 15 मिनट्स, 3 मिनट में प्राइस एक्शन, एक रेंज एक चैनल की तरह। कल के लिए देखते हैं। और लेमन वाला स्क्रीनशॉट भेज दिया है सर जी, ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप लोग भी करें यार, अकाउंट ओपन करें लेमन में। कौन कौन कर सकता है बताओ, कौन कौन कर सकता है अकाउंट ओपनिंग लेमन में, खुद का अकाउंट ओपनिंग। 23 इंक्लूडिंग मी, 21, चलो 20 लोग लगा लें। 20 लोग हैं यहाँ पे, क्या मेरे को 20 में से 15 अकाउंट मिल जाएंगे शाम तक? 20 आउट ऑफ 20 15 मिल जाएंगे। लेमन ब्रोकरेज क्या है? जस्ट आस्क, आई वांट टू शिफ्ट देयर। नॉर्मल ब्रोकरेज जैसे रहती है, जैसे धन की, एंजल की है। 20। चलिए ठीक है।
गोल्ड विच रह गया, कोई नहीं, मैं कर देना। तो ये सिंपल सी चीज है। मैंने सबको 11 का लिंक शेयर किया था, मैं एक बार फिर से कर दूंगा। आई वांट कि आप लोग जो है वो अकाउंट ओपन करें और उसमें केवाईसी करके रेडी करके एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दें, ठीक है? क्योंकि देखो क्या है ना कि इट्स अ न्यू ब्रांड, तो मैं इनिशियली कुछ अपने अकाउंट ओपन कर रहा हूँ जो कि ट्रस्ट वर्दी है। आप लोग रेगुलर बेसिस पे आते हो, ट्रेड करते हो, कल को उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आ गया, उसके अंदर 2 से 3 फीचर्स हैं अलग अलग, वो आपके बेनिफिट के लिए होंगे। जिस सेगमेंट में या जिस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो उससे अगर हेल्प मिलती है तो ऑफकोर्स उसको यूज़ किया जा सकता है, करेक्ट? उसके लिए हर सेशन तो हम करेंगे, बट आपको ये देखना है कि अपने पास अगर अकाउंट होगा तो ही चीज़ें रहेंगी, करेक्ट, एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप अकाउंट खोल लेंगे और डन कर देंगे वेरिफिकेशन का, देन उसके बाद फिर आप उसमें चेक करें। क्योंकि मार्केट में 10 ब्रोकर हैं और 11वां आ रहा है। अब जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी 10 ब्रोकर हैं जिन्होंने मार्केट शेयर अच्छा खासा ले रखे हैं, नई कंपनी आकर अपना मार्केट शेयर बनाना चाह रही है, तो वो क्या ही कर सकती है? सोचो, एक नया ब्रांड, सबसे पहला क्या होता होगा, सबसे पहला क्या होता है, एक ब्रांड जब आ रहा है मार्केट में, ऑलरेडी जहाँ कंपटीशन है, उसके बाद वो अलग क्या ही कर लेगा, है ना? अलग क्या ही कर लेगा, तो उसको फिर क्या करना है? थोड़ा ब्रोकरेज पे खेल सकता है इंसान। मैं एज अ कंपनी बात कर रहा हूँ, है ना? थोड़ा ब्रोकरेज पे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकती है। और कुछ कुछ नंबर ऑफ ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, लाइक हजार हजार ट्रेड्स पे कोई ब्रोकरेज नहीं, एक्सेट्रा। ब्रोकरेज पे हो सकता है सीन। और उसके अलावा कोई स्कैनर आ गया स्टॉक्स को लेकर, और आपका जो ऑप्शन हम ट्रेड करते हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट इनका टर्मिनल है, जिसके अंदर एक फीचर है, बहुत क्विक बेसिस पे वो ट्रेड इनिशिएट कर देता है, एक्सेट्रा। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होंगी ऑफ कोर्स जो डिस्कस करी जा सकती है, ठीक है? चलिए, तो 3 मिनट में प्राइस जो है वो कुछ ब्रेक किया है, आइए चेक करते हैं ज़रा। ये आ गया मेरा 15 मिनट का चार्ट, सॉरी 1 आवर का चार्ट। 1 आवर में आज का और कल का जो लो था वो लगाया गया। 15 मिनट में प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है, 3 मिनट में प्राइस ब्रेक कर चुका है, एंड इट्स फर्स्ट कैंडल, है ना? और ये पहली कैंडल है 3 मिनट की जो ब्रेक कर चुकी है। अगर सेकंड कैंडल सस्टेन करती है तो क्या होगा? प्राइस निकल लेगा नीचे की तरफ। हम चेक करते हैं कि सेकंड कैंडल का स्टेटस क्या है। सेकंड कैंडल का स्टेटस क्या है, चेक करते हैं। बाकी पिछला स्विंग ब्रेक करती है तो ऑफ कोर्स सस्टेन कर गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो प्राइस नीचे आएगा वो 24,000, 24,000 तक के टारगेट के लिए आएगा, ठीक है? बस क्वालिटी साइज ध्यान रखना और नेक्स्ट एक्सपायरी चूज करना इंस्टेड ऑफ करंट। कैंडल अच्छी बन रही है बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स ऐसी बन चुकी हैं जो कि रिजेक्शन ले गई हैं। अब देखो, इस कैंडल का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? ये कैंडल जब तक क्लोज करेगी तब तक दिखेगा अपने को कि कहीं ये लिक्विडिटी लेने तो नहीं आया। सबके जितने भी बायर्स हैं, सबके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे हैं, सबके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे हैं, राइट? जो कि ऐसा तो नहीं है लिक्विडिटी लेने आया और फिर बाउंस बैक कर जाए। कितना मैंने पढ़े? 9 मिनट पढ़े हैं, ओके। 3 मिनट की सेकंड कैंडल क्लोज होने में 28 सेकंड बचे हैं। लेट्स सी ये कहाँ क्लोज कर रही है।
सेकंड कैंडल सस्टेन कर चुके हैं, इसका मतलब 3 मिनट टू कैंडल एक्टिव है। प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है, कहाँ तक के लिए? कल के लो के लिए। प्राइस नीचे आ रहा है कहाँ तक के लिए? कल के लो के लिए। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। बस सस्टेन करने की जरूरत है, लिक्विडिटी लेकर वापस ना जाए, तब तक तो सब ठीक है। देखो वापस आ रहा है ना। चलो क्लोजिंग देखनी होगी इसकी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो भी कैंडल्स बनी है वो इंटरनल बेसिस बनी है, ये एक्सटर्नल बेसिस क्लोजिंग मारी है, ब्रेक डाउन किया है, नया स्विंग बनाया, नया लो बनाया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से इसका मूवमेंट नीचे की तरफ ही होना चाहिए। शुड नॉट टेक द स्टॉप लॉसेस, रिवर्स नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब लिक्विडिटी नहीं लेनी चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए 24,000 के लिए। तीसरी कैंडल चल रही है 3 मिनट की, फॉर नेक्स्ट 1 मिनट 20 सेकेंड प्राइस रहेगा। साइड हो जाओ। टोटू है, ओ टोटू, टोटू। ऑलराइट, सो जैसे हमने डिस्कस किया था कि तीसरी कैंडल है ये, और हमें चाहिए कि हाँ 15 मिनट बेसिस पे प्राइस रुक जाए इसके नीचे, क्योंकि आवरली कैंडल भी यही है ना। बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ, काफी कुछ है। लेमन न्यू भी काफी अच्छा है सर, एसएल टारगेट भी दिखाता है लाइक प्रॉब्लम। सर में लेवरेज भी मिलता है क्या? लेवरेज मिलता है लेमन में, बट वो उस पे मिलता है स्टॉक्स के उस पे, एमटीएफ करके जो होता है ना कॉन्सेप्ट उसमें। चलिए, तीसरी कैंडल भी फिनिश हो चुकी है, थर्ड कैंडल भी रेंज के नीचे है। 15 मिनट बेसिस पे बस अपने को क्लोजिंग चाहिए। 5 मिनट 40 सेकंड बचे हैं कैंडल क्लोजिंग में। 3 मिनट 1 मिनट दोनों में रेंज बनाने शुरू कर दिए इसने। हाँ
चलिए, रिजेक्शन के साथ प्राइस जो है वो वापस अंदर आ गया रेंज के। मैंने आपको बोला था यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, आवरली कैंडल है, क्लोजिंग जिसकी बाकी है, 15 मिनट में ये जो कर रहा है पुल बैक ले सकता है, रेंज में आ सकता है, एक्सेट्रा। और वो ही हुआ है जो हम बात कर रहे थे, है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। रिजेक्शन के साथ प्राइस वापस अंदर आया है। एटलीस्ट अपने को कंफर्मेशन तो दिया है इसने कि मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। लेट्स सी ये कैंडल क्लोज करती है। 3 मिनट बचे हैं आखिरी, लास्ट 3 मिनट्स लेफ्ट। लेट्स सी ये कहाँ क्लोज कर रहा है। चलो जी, एक कैंडल 3 मिनट क्लोज हो गई। इट्स वॉलेटाइल कैंडल, प्राइस जो है वो आ गया है वापस रेंज के अंदर। और फोर्थ कैंडल है तो वॉलेटाइल कैंडल, इट्स ग्रीन वॉलेटाइल कैंडल। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाई लो दोनों ब्रेक किए हैं, और इनफैक्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग करी है, तो मीन्स वेरी हाई चांसेस की प्राइस सस्टेन करेगा। बट इसके आगे क्या, कॉल के प्रीमियम शिफ्ट तो होंगे ऑफ कोर्स थोड़े बहुत। तो क्या यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बन जाएगा, क्या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मूव आएगा, वह अपने को दिखना होगा। ठीक है, 1 आवर में प्राइस रिजेक्टिंग है, ई एम आई इज एट 106, 15 मिनट में इज एट 063, और 3 मिनट में ये ऑलरेडी ई एम आई के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो 15 मिनट का ई एम आई है, यहाँ तक तो प्राइस चला जाता है। और इस पे फिर देखना होगा कि क्या इसको ब्रेक कर रहे हैं नहीं। तो मतलब यहाँ से हार्डली 13 पॉइंट्स, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है ना। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, हार्डली 13 पॉइंट्स। बट यस, प्राइस सस्टेन करता है वो ज़्यादा मैटर करता है कि हाँ प्राइस सस्टेन कर रहा है। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड्स लेफ्ट, लास्ट के 1 मिनट 15 सेकेंड्स लेफ्ट। देखते हैं क्या होता है, क्लोजिंग इसकी आ रही है या नहीं। लास्ट 40 सेकेंड्स लेफ्ट कैंडल क्लोजिंग में, आखिरी कुछ सेकेंड्स कैंडल क्लोजिंग के लिए। और इसी पे फिर हमारा 1 आवर की क्लोजिंग पे 15 मिनट बच जाएगा। गेम खेल रहे हैं ये सबके साथ। चलिए, कैंडल क्लोज हो चुकी है, कैंडल क्लोज हो चुकी है। 3 मिनट का सिनेरियो, सॉरी 3 बजे का सिनेरियो एक्टिव हो गया है। 15 मिनट ये में नजदीक है। टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट हो चुका है इनफैक्ट। लेट्स गेट इनटू 3 मिनट टाइम फ्रेम। 3 मिनट बेसिस पे इसको हम स्विंग टू स्विंग रिफ्रेशमेंट दे देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, खींच लो बढ़िया से। ले जा भाई, ले जा।
चलिए जी, लास्ट 15 मिनट कैंडल मतलब आवरली कैंडल कंप्लीट होने वाली है। तो इसमें लास्ट कैंडल जो भी चल रही है, ईएमए टेस्ट करके इसने रिजेक्शन दिया है, फाइन। 3 मिनट बेसिस पे भी जैसे मैंने यहाँ पे पिप लगाया था 0.67 का, प्राइस वहां से रिजेक्ट किया है। इफ इट्स सस्टेनिंग अबव इट तभी आगे जा पाएगा, है ना। चलिए, 3 मिनट की पहली कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होने वाला है ना। डे लो से मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस, प्राइस फाइनली रेंज के अंदर ही रह रहा है आज की डेट में। अगर हम देखें प्राइस कल की रेंज के अंदर ही है, फिर 1 डे टाइम फ्रेम। इसने नीचे जाके लो ब्रेक करने की भी कोशिश नहीं करी, है ना। नीचे जाके इसने पिछले दिन का जो लो था उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करी। बट अब यहाँ से हमारा कोई ट्रेड बन सकता है क्या? अगर मैं बात करूँ एमटीए की, तो कम से कम जैसे 1 डे और 1 आवर दोनों बेरिश है, करेक्ट। 1 डे 1 आवर दोनों बेरिश है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 आवर की, एक तो मेरे को सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि प्राइस लोअर लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है और बाउंस बैक कर रहा है। इफ इट्स गोइंग टुवर्ड्स 1 आवर ईएमए, है ना। अगर ये 1 आवर ईएमए की तरफ जा रहा है तो मेरे को कम से कम 3 मिनट में कोई प्राइस एक्शन दिखा दे कि हाँ भाई मैं बुलिश होने जा रहा हूँ, या 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग दिखा दे, देन आई कैन गेट इनटू द ट्रेड कि हाँ चलो ठीक है, एंट्री मारते हैं। एक काम करते हैं, 24,000 और 24,050, है ना। इसका कॉल देखते हैं कितने पे है, ये 13 रुपये पे है। और 24,000 है 67 रुपीज है। ओके ग्रेट।
पंद्रह मिनट में भी अगर ये क्लोज कर देना तो भी ठीक रहता है कि हाँ पुल बैक के लिए हम जा रहे हैं, सपोर्ट एरिया से सपोर्ट किया और ईएमए के ऊपर क्लोज किया, वो भी चलेगा। बट एमटीए फिलहाल नहीं है कोई, फिलहाल एमटीए नहीं है कोई। हाँ ईएमए के ऊपर क्लोजिंग है तो पुल बैक का एक सिनारियो दिखता है बस अपने को, अगर कुछ हो सकता है तो। और उसके लिए फिर 7 मिनट 8 मिनट वेट करना पड़ेगा कैंडल की क्लोजिंग का, जो कि अच्छा खासा दूर है। सेवन मिनट्स लेफ्ट फ्रॉम कैंडल क्लोजिंग के लिए, 7 मिनट लगभग बचे हैं। क्या आप लोगों के पास कोई ट्रेड है? फिर तो आगे बढ़े। अगर आपके पास कोई ट्रेड है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम इसको फिनिश करते हैं। बताओ कि आप लोगों के पास कोई ट्रेड पड़ी है? एनीवन? नो। ओके। नो सर। गोल्ड, हाँ गोल्ड बता दें, करते हैं गोल्ड डिस्कस, करते हैं गोल्ड डिस्कस करते हैं। सी लिया था सर, एग्जिट कर दिया। ओके। नो। ऑलराइट। बाकी के लोग बताएं भाई, सब लोग बताओ, सब लोग पार्टिसिपेट करो, बताओ कि आपके पास कोई ट्रेड है अभी, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम उसको फिनिश करते हैं। सर 3:32 कर सकते हैं, 3:32 के लिए मैं बताता हूँ। नो सर, बुक डिल। ओके। 3:25 में मैं डिस्कस करता हूँ दोनों का। 24,100 का पुट सोच रहा हूँ। ओके। जीरो हीरो करोगे फिर तो, है ना? जीरो हीरो ही बचेगा। ये 24,081, 24,069.2 है ना, ये दो लेवल्स है। प्राइस अगर निकाल दिया तो ऊपर, नहीं तो फिर इसके नीचे चल रहा है तो जैसे चल रहा है वैसा रहेगा। और जहां तक रही बात पुट लेने की, इफ यू गेटिंग इनटू द पुट, स्टॉप लॉस इसके ऊपर 81 के अबव। और अगर प्राइस कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ, एक चीज होती है 3 मिनट की ईएमए, जिसके ऊपर है प्राइस, ठीक है। अगर तो 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करता है फिर तो ठीक है, फिर तो बुलिश है। अदरवाइज 3 मिनट में फिर ये जो अपना प्राइस एक्शन कंटिन्यू कर रहा है, जो अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, वैसे ही रहेगा। जस्ट इसको 3 मिनट ईएमए के नीचे क्लोज करना है। जो आप 24 पुट लेने की सोच रहे हो, उसके लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल है, लास्ट 4 मिनट लेफ्ट, 4 मिनट बचे हैं आखिरी कैंडल क्लोजिंग में।
24,063 का EMA है 15 वाला, है ना? और प्राइस चल रहा है 68 पे, मीन्स की थोड़ा सा ऊपर है। लास्ट 2 मिनट 40 सेकेंड, और प्राइस EMA के बहुत नजदीक है। बट अगर ये 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोज कर भी दे तो इट इज जस्ट अ पुल बैक सिनेरियो, है ना? तो इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है। वन मिनट 40 सेकेंड लेफ्ट। चलिए, प्रॉपर रिजेक्शन ले लिया है कैंडल ने। EMA के ऊपर जो कैंडल था प्रॉपर रिजेक्शन ले लिया है। और आवरली बेसिस पे तो खैर वो लो बिलो रिजेक्शन तो है ही। 15 मिनट आ गया और 3 मिनट में प्राइस एक्शन होगा। तो चलो ये रहा। सिर के नीचे आना मतलब नया लो बनाना। 3 मिनट कैंडल क्लोज हो रही है, फिर रिट्रेसमेंट लगा हुआ है, उसके नीचे आना मतलब नया लो लगाना, तब पुट में मूव आ सकता है जो आपको चाहिए। चलिए, 3 बजे वाली कैंडल फिनिश हो चुकी है। 3 मिनट में EMA के नीचे क्लोजिंग आ गई है। इसका मतलब एक अटेम्प्ट रिट्रेसमेंट के लिए करेगा, और उसको ब्रेक करता है तो फिर नए लो के लिए जो कि 24,000 का लेवल है। 3 बज के 15 मिनट है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, जब आपके पास ट्रेड्स नहीं है मान लो, है ना, तो हम इसको फर्दर डिस्कस जो है वो नहीं करते हैं। हाँ, एक ओवरऑल सिनेरियो मैंने बता दिया कि क्या है। 3 मिनट का EMA के नीचे क्लोज होने के बाद रिट्रेसमेंट ब्रेक एंड देन नया लो, फिर 24,000 तक भी प्राइस जा सकता है। ठीक है, चलो 1 आवर का भी क्लोजिंग आ गया पिछले कैंडल में रिजेक्शन के साथ। अब देखिए, ये सुबह से वैसा माहौल है कि प्राइस नीचे आता है, रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट नीचे आता है, रिजेक्ट कर देता है। आवरली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 आवर बेसिस पर। आप देखो कि 1 डे बेसिस पे जो चल रहा है उस हिसाब से क्या देखेंगे हम मार्केट में। 1 डे से बेसिस पे जो चल रहा है, जो हमने सुबह डिस्कस किया था कि ये कंडीशन कौन सी है, इनसाइड वाली। और आप देख सकते हो डे एंड कैसा हो रहा है इनसाइड के साथ, राइट? यही हमने सुबह डिस्कस किया था कि इनसाइड की सिनेरियो बन रही है, और आप देख पा रहे हो 1 डे में प्राइस इनसाइड बनाकर ही फिनिश हो रहा है। ये लीजिए, बाकी बचा कुचा जो था टेस्ट हो गया है, रिफ्रेशमेंट, करेक्ट।
ब्रेक कर दिया तो 24,000 आ जाएगा, नहीं तो फिर छुट्टी। एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पे कुछ ढूंढ तो रही नहीं है, स्पेशली बहुत बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्राइस के पास है ही नहीं वो सिनेरियो। पूरा दिन निकाल के जब ये इनसाइड बना रहा है तो डे एंड में ये कितना ही कमाल कर लेगा, कितना ही कमाल कर लेगा, 10 15 20 पॉइंट बस, उससे ज्यादा नहीं। ये लो, रिट्रेसमेंट से रिजेक्शन आ गई है 3 मिनट में। इट मीन्स कि जो हम नया लो बनाने जा रहे थे वो अब नहीं। ठीक है। तो बस फिर यहाँ पे कहानी खत्म है सारी। अब आगे के लिए ये कह लीजिए, कल के लिए क्या कर सकते हैं हम, प्राइस की ओपनिंग पहले चेक करेंगे कहाँ है। अभी फिलहाल जहाँ पे प्राइस है और जिस हिसाब से क्लोज कर रहा है इनसाइड बना के, तो कल खुलने का भी सिनारियो यही रहेगा इनसाइड में, है ना। खुलने का भी सिनारियो यही रहेगा इनसाइड में। थोड़ा गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि क्लोजिंग तो नेगेटिव ही है, थोड़ा गैप डाउन भी हो सकता है। बट द थिंग इज कि क्या हम ट्रेड लेकर जाना चाहते हैं या क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहूंगा। जहाँ सुबह खुलता है उसको देखेंगे कैसे करता है कैसे नहीं। जैसे आज भी देख लो गैप डाउन हुआ, मान लीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ मैं, आज भी गैप डाउन हुआ। गैप डाउन करने के बाद जब हम देखते हैं फर्स्ट कैंडल, उसके अंदर प्राइस घूमा, हमें उसने ट्रेड दिया, अपॉर्चुनिटी बना के दी। फिर उसके बाद कंटिन्यूस प्राइस नीचे आया, 15 मिनट के एम टी मैंने दो, और अभी फाइनली डे जो है वो क्लोज कर रहा है अपने इस एरिया में। अब अगर मान लो कल को गैप डाउन हो भी जाता है तो कितना, ये हमारे पास लेवल है, या कह लीजिए ये हमारे पास एक रेंज है। इसके अंदर खुलता है तो इट इज अ रिजेक्शन रिवर्सल रेंज। तो हमारी कल की प्लानिंग यही होगी। अगर हम ओवरनाइट नहीं लेकर जा रहे हैं या जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता उतना, कि प्राइस की ओपनिंग अगर गैप डाउन हो रही है तो दिस इज द लेवल, दिस इज द जोन 23,978,902। यहाँ से रिजेक्शन रिवर्सल हो सकता है, तो पहली कैंडल चेक करेंगे 15 मिनट की कैसी है, सस्टेन कर रही है तो प्राइस ऊपर आएगा पहले फुल बैक लेने। करेक्ट। नहीं तो गिरना होता तो बहुत इजीली गिर जाता ना यहाँ से। ये इतना समय क्यों ले रहा है, इतने नखरे क्यों कर रहा है। करेक्ट। ये लोगों को बस अटकाया जा रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम में लोग कॉल ले लें, फिर पुट ले लें, फिर कॉल ले लें, फिर पुट ले लें, और प्राइस कहीं नहीं यूज करेंगे। तो मोमेंटम आना होता था, इसलिए दोनों तरफ रिजेक्शन मार के फंसा दिया लोगों को। कैसा, ये और जीरो करवा देगा। रेंज बना दी है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दिखा दिया है, रिजेक्शन दिखा दिया है, लोगों को पुट में बिठा दिया है। बट भाई पुट भी तो तब चलेगा ना जब रेंज ब्रेक होगी। करेक्ट। तो अपने अपने ट्रेड्स को साइड रखो। अब आगे बात करते हैं। पहले मंथली बेसिस पे चलेंगे। मंथली बेसिस पे क्या है हम सिनेरियो, इट्स टेस्टिंग 1 मंथ ईएमए। पिछले महीने का जो सिनेरियो रहा है उसमें सिंगल कैंडल फ्लिप लगाएंगे 0.5 और 6 की। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो उसके पास कौन सा मेजर सपोर्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, इट्स अबाउट ईएमए। पुल बैक के लिए रेडी हो सकता है ये। अभी पूरा हफ्ता बाकी है, मतलब 2 ही दिन हुए हैं, 5 दिन बाकी है, और सॉरी 3 दिन बाकी है, और है ना। वन डे में उसे आज का लो ब्रेक करता तो बढ़िया होता, जो कि नहीं करा, तो प्रॉब्ली ये कल खोल देगा गैप डाउन। अगर खुला नहीं तो फ्लैट है तो फिर हम इसी के अंदर से ट्रेड प्लान करेंगे। दैट्स इट। गोल्ड चेक कर रहे थे, गोल्ड क्या कहता है। तो इसी ये रहा हमारा गोल्ड गेटिंग टू 1 डे टाइम फ्रेम। तो देखो कल के लो से रिजेक्शन मिली तो क्या करेगा, कल के हाई को ब्रेक करने जाएगा, क्योंकि लो से तो रिजेक्शन मिल गई है। और इन बिटवीन आपको रिट्रेसमेंट बेसिस ट्रेड भी दिखने को मिलेगा। ये रहा हमारा रिट्रेसमेंट। चाहो तो 0.7 अटैच कर सकते हो इन केस प्राइस ऊपर निकलता है तो, अदरवाइज 0.5 और 6 से
आगे की प्लानिंग करें। ठीक है। दूसरा, 1 आवर में प्राइस कहाँ है, ईएमए के ऊपर। पहले क्या चल रहा था, वनडे में क्या था, वनडे में बेरिश, 1 आवर में भी बेरिश था। अभी करंट कैंडल निकली है और एक वॉलेटाइल कैंडल, करेक्ट। ये कैंडल क्लोज होती है तो क्या हो जाएगा, 1 आवर बुलिश हो जाएगा। उस केस में 15 मिनट के एमटीए या 3 मिनट के एमटीए हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देखो बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया गया है, प्राइस को रोकने की पूरी पूरी कोशिश करी गई है। सिमिलरली यहाँ रेजिस्ट करा गया है, ऊपर जाने से रोका गया है। आप रेंज ब्रेक पे भी ट्रेड कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ऑलराइट, चलिए, गोल्ड हो गया, निफ्टी हो गया, अब कुछ खास बचा नहीं है, तो हम करते हैं छुट्टी और मिलेंगे कल, ठीक है। एमटीए फॉलो करके मजा आ रहा है। क्या आप लोगों में एमटीए को लेकर अच्छे फीडबैक्स हैं, अच्छा माइंडसेट है? कौन कौन सिर्फ एमटीए कर रहे हैं? जो भी सिर्फ एमटीए कर रहा है, निफ्टी में, गोल्ड में, इथेरियम में, एक बार मेरे को परफॉर्मेंस तो भेजो, हम लोगों को शो करें कि भाई देखो प्रोसेस इतना बढ़िया वर्क कर रहा है, करेक्ट। जैसे मैंने आज बॉटम से उठा लिया था, ट्रेड छोटा था रिट्रेसमेंट बेसिस पे और रिजेक्शन बेसिस पे, वो एमटीए नहीं था, वो प्राइस एक्शन था, है ना। बट आप में से जितने भी लोग सिर्फ एमटीए कर रहे हैं, तो मेरे को अपनी परफॉर्मेंस भेजो ना, इंकरेज करेंगे लोगों को जिनका प्रॉब्लम है ट्रेडिंग को लेकर, उनको फिक्स किया जाए, उनको सेटअप दिया जाए, उनको प्रोसेस दिया जाए, उनको अपने ग्रुप में जगह दी जाए, ताकि जैसे बाकी सब फॉलो कर रहे हैं वे भी फॉलो करें। और जो सिर्फ एमटीए नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो भी देखो भाई, इस ग्रुप के अंदर वो भी लोग हैं जो सिर्फ एमटीए कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो दे वर इन प्रॉफिट, दे आर इन प्रॉफिट, है ना। मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर सिर्फ एमटीए को फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट में होगा, अनटिल और अनलेस आप में कोई एक्स्ट्रा ट्रेड्स या इधर उधर का सिनेरियो जो है वो ड्रॉप किया तो सही है। मैं थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा रहा हूँ, जहाँ लॉस तो कभी प्रॉफिट हो रहा है, बट मेरा उससे बेटर है। ठीक है, ओके, सही है। आप मेरे को जरूर परफॉर्मेंस भेजना जितना हो सकता है ना, जो सिर्फ एमटी कर रहे हैं। चलिए, तो फिर आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।